नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी माह 27 अक्टूबर को दशहरा के दौरान ही आनंद मोहन के गांव पचगछिया जा रहे हैं। ये तो खबर है, ये तो सूचना है। वहाँ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आनंद मोहन की माँ से भी वो मुलाकात करेंगे। उनके दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। उनके बड़े पापा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका भी मूर्ति वो अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम है और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये तो सिर्फ सूचना है, लेकिन इस कार्यक्रम का मतलब क्या है? ऐसे समय में जब ठाकुर की कुआं की वजह से एक माहौल बना ब्राह्मण और राजपूत के बीच मतभेद का, और उस दौर में लालू परिवार पूरी तौर पर ठाकुर के कुआं के वक्ता मनोज झा के साथ खड़े रहे, ललन सिंह खड़े रहे। संजय झा ने यह कहते हुए मनोज झा के उस बयान को खारिज किया था कि इस तरीके के बयान देने से आज के संदर्भ में कटुता बढ़ेगी, जिसके हिमायती हमारे नेता नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि आनंद मोहन के सहारे ही सही नीतीश कुमार की जो अपनी राजनीतिक छवि रही है, राजनीतिक स्टाइल रहा है कि बिटवीन द लाइन एक ऐसी रेखा हमेशा रहनी चाहिए जिससे साफ अलग दिखे कि नीतीश कुमार की किस तरीके की राजनीति चाहते हैं। चाहे वो आरजेडी के साथ रहें, तब आरजेडी के कभी भी जातीय एजेंडे को वो प्रमुखता से चलने नहीं देते हैं। जिस तरीके से धार्मिक मान्यताओं में इनको चलने नहीं देते थे बीजेपी को, तो फिर पचगछिया जाने का मतलब क्या है? क्या ये माना जाए कि अपनी उसी राजनीति को वो बचाए रखना चाहते हैं ताकि जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो अपनी राजनीति वो साथ ले? लेकिन एक सवाल है, और वो सवाल ऐसा है कि एक ऐसे घोड़ा पर नीतीश इन दिनों दांव लगा रहे हैं जो घोड़ा साथ चलना तो दूर, चंद मिनटों में ही कहां पटक दे उसका कोई भरोसा नहीं है। बात यही है, जो दाव भरोसे के काबिल नहीं है उस पर लगातार नीतीश दाव लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? न्यायिक सेवा में 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देना, प्रमोशन में आप देख ही रहे हैं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक बैरियर था उसको तोड़ते हुए उन्होंने प्रमोशन का लाभ दिया है, जिसमें सवर्णों को उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं और आनंद मोहन के सहारे एक ऐसी जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो जाति योगी और मोदी में इस तरीके के दीवाने हैं जैसे कोई ऐश्वर्या राय का दीवाना रहा करता था किसी दौर में। बिहार के यूथ, देश के यूथ, जैसे कैटरीना कैफ के बारे में को लेकर दीवाने लोग हुआ करते थे। अभी पता नहीं अभी कौन ऐसी हीरोइन है जिसका दीवाना लोग वो घर में पोस्टर लगावे, मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखे। उस तरीके की दीवानगी है जिसके बारे में कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है कि हम जो है मोदी और योगी के अलावा किसी तीसरे के साथ खड़े भी हों। और इस स्थिति के बावजूद भी नीतीश लगातार सवर्णों पर दाव क्यों लगा रहे हैं, और उसमें भी राजपूत पर दाव क्यों लगा रहे हैं? एक ऐसा समाज, एक ऐसी जाति जिसका नीतीश से बहुत बेहतर रिश्ता कभी नहीं रहा है। बाढ़ में जब वो चुनाव हारे उस दौर में भी उन्हें इस बात का कष्ट रहा कि राजपूत राजद के साथ खड़ा रहा और मुझे चुनाव हरा दिया, विजय कृष्ण के साथ रहा। वो दर्द आज भी उनको टीस मारता है
और बड़े से बड़े राजपूत नेताओं के साथ उनका बेहतर रिश्ता कभी नहीं रहा, चाहे दिग्विजय सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, एक से एक नेता हुए, बेहतर रिश्ता कभी नहीं रहा, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से नीतीश से कीमत वसूलते रहे। ऐसे में जब लालू साथ हो तो इन्हें राजपूत नेताओं का दरकार क्यों पड़ रहा है? आनंद मोहन को लेकर इतने ये आग्रही क्यों है? याद होगा 2010 के चुनाव में आनंद मोहन जेल में थे, उस दौर में भी नीतीश उनकी मां से मिलने गए थे और काफी कोशिश हुई थी कि आनंद मोहन को फिर से पार्टी में शामिल किया जाए, लेकिन आनंद मोहन उस वक्त नीतीश के उस मुहिम को पूरी तौर पर धत्ता बता दिया था। फिर जेल से बाहर आए, जो सिचुएशन बना, जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ सामने है, वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेरे जेहन में भी ये सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक ऐसे घोड़े पर नीतीश कैसे दांव लगा रहा है जो विश्वास के योग्य है ही नहीं। बड़ा सवाल है और इन सवाल को सोचने की जरूरत है। क्या वाकई में नीतीश कुमार जो साधना चाहते हैं उसमें वो कामयाब होंगे क्या? तो इसके लिए समझना होगा कि नीतीश की रणनीति क्या है और वो किस रणनीति के तहत इस तरीके की सियासी समीकरण को बिठाना चाहते हैं। देखिए, राजपूत वोटर में एक खासियत है, यंग जनरेशन अभी भले ही योगी और मोदी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन जो 35 साल 40 साल से ऊपर के जो ठाकुर हैं, कुआं वाला ठाकुर, वो अभी भी उनके अंदर वो समाजवादी विचारधारा अक्षुण्ण है, पूरी तौर पर नहीं लेकिन अक्षुण्ण है, उसको वो सिरे से खारिज नहीं कर सकता है। और जो नीतीश की रणनीति है कि सांसद की संख्या भले राजपूतों की बढ़ जाए, वो राजपूत के सहारे कुशवाहा को सबक सिखाना चाहते हैं, ये बातें अब खुलकर सामने आने लगी। क्योंकि आनंद मोहन से जो समझौता हुआ है या आनंद मोहन के घर जाने का की जो वजह है, वो वजह सिर्फ यही नहीं है कि आनंद मोहन को महत्व देना है, महत्व उस पूरे राजपूत जाति को देना है जिसके सहारे 2024 में कुशवाहा को साधना चाहते हैं। क्योंकि अब उन्हें वो लगने लगा है कि अब जो एक उन्होंने राजनीति का नींव पटना के गांधी मैदान में लव कुश के सहारे रखा था, अब उसके विदाई का बिल आ गया। अब वो समीकरण आगे आने वाला चुनाव में संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है, उस कंस्टिट्यूंसी में कुशवाहा से कहीं ज्यादा वोट राजपूतों की है और कुशवाहा को साधने के लिए आनंद मोहन की पत्नी काराकाट से चुनाव लड़ सकती है। नीतीश के राजनीति का हिस्सा हुआ। नीतीश के राजनीति का हिस्सा ये भी है कि अगर बक्सर से जगदानंद सिंह चुनाव लड़ते भी हैं तो लड़े, हम उन संभावनाओं को बनाए रखेंगे उम्मीदवारों के सहारे, ताकि योगी और मोदी का जो एक आभा मंडल राजपूत वोटरों पर जो दिख रहा है, उससे हम उस वोटर को बाहर निकालें उम्मीदवार के सहारे ही से। ये कितना कामयाब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से नीतीश राजनीति को साध रहे हैं, वो राजनीति ये दिखा रहा है कि यूपी में योगी के रहते हुए भी उस पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीती, जहां राजपूत का मतदाता सबसे ज्यादा है। उस पूर्वांचल में योगी को हार का सामना करना पड़ा, जहां ठाकुरों का सबसे ज्यादा वोट है। मतलब आज भी ठाकुर उम्मीदवार के साथ साथ उस रणनीति का हिस्सा बनाया जा सकता है जिसके सहारे बीजेपी का जो राजनीति है उसको साधा जा सके। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पचगछिया जाना एक संदेश है और वो संदेश कहीं न कहीं सीधे तौर पे
कुआं वाले ठाकुरों के लिए है। और ये संदेश ये भी साफ है कि A to Z का किनारा भले तेजस्वी दे रहे हो, लेकिन A to Z को साथ लेकर चलने के लिए नीतीश वचनबद्ध है। आज देखे ही हैं, उन्होंने कल ही रात को राजवर्धन आजाद को उन्होंने कुशवाहा की जगह पर विधान परिषद बनाया है। ये सारे संकेत हैं कि बिहार की राजनीति का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि कास्ट सर्वेक्षण के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसके सहारे 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज का उम्मीदवार बदलते हुए आपको दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, सियासी संग्राम में आज इतना ही, और इस राजनीति को समझिए कि नीतीश अब अति पिछड़ों के साथ एक अलग तरीके की कॉम्बिनेशन की बात को किस स्तर पर सोचना शुरू किए हैं। और अब इसका काट बीजेपी के पास क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर से ये लगातार खबरें आ रही थी कि RK सिंह, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता जो है उनकी टिकट कट सकती है। तो ऐसे में अगर टिकट कटे तो फिर इनके पास ऐसे उम्मीदवारों की भी सूची रहनी चाहिए जिसके सहारे वो मोदी को चुनौती दे सके।